बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अंबिहुम बि अस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बि अस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। फरमाया वो वेला याद करो, तुहाडा ते तुहाडी तखलीक ही बहुत बड़ा अजीब शाहकार है। अल्लाह का तुहानू पैदा करना तुहाडे ते इतना बड़ा एहसान है कि जिसका तुसी शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। वो वक़्त याद करो जिस वेले अल्लाह करीम ने फरिश्तियां नू ये फरमाया कि मैं रूए ज़मीन ते एक अपना नायब पैदा करना चाहता। बड़ी अजीब गल है कि अल्लाह ने बेशुमार मखलूक पहले भी पैदा फरमाई और किसी नू ये मनसब अता नहीं किया कि वह अल्लाह का नायब होएगा। ये मनसब इंसान नू अता किया। इंसान एक अल्लाह की ऐसी तखलीक है जिहड़ा उसकी तखलीक का शाहकार है। इंसान दे अंदर उसने वो चीज़ एक रखी है जिहड़ी बहुत कीमती बहुत अजीब है। वो है मार्फत बारी दी इस्तेदाद। हुण जिसने नायब होना जाहिर है कि वो जिसका नायब है उसनू बहुत अच्छी तरह जानदा, उसकी अजमत उसके इख्तियारात उसकी कुदरत उसकी ताकत तो वाकफ है, तो उसका हक नियाबत अदा करेगा। नियाबत यह होंदी है कि कोई किसी नू अपनी तरफों अपनी किसी जागीर अपनी किसी चीज़ मुख्तार बना के भेज देंदा। हुण वो जाहिर है कि जिसनू मुख्तार बना के भेज दिता वैंदा वो उसकी मलकीयत नहीं होंदी, वो मालिक की तरफों उस ते मुकर्रर होंदा और मालिक के हुक्म नू उस दे विच नाफिज करना होंदा। मालिक की जिहड़ी मर्जी है उसनू उस दे विच नाफिज करना होंदा। नायब का यह काम होंदा कि मालिक को हुक्म ले और जोड़ी चीज़ जोड़ी जागीर जोड़ी शै उस ते कब्जे दी गई है उस ते उसनू नाफिज करे। जोड़े लोग उसके मातहत जोड़ी शै उसके हुक्म के ताबे उस ते वो मालिक की मर्जी नाफिज करे। और ये बहुत बड़ी अजमत सी कि किसी नू अल्लाह की खिलाफत नसीब होवे। लेकिन इंसानों तो पहले अल्लाह ने ज़मीन ते जिन्नात नू पैदा फरमाया। जिन्नात ने ज़मीन ते फसाद किए, फिर अल्लाह करीम उन्होंने इसलाह वास्ते फरिश्तियां नू भेज दे जेड़े फसादी है उन्होंने कतल कर दे, दूसरों नू सीधे राह ते ला के वापस चले जाते। फिर कुछ अरसा ठीक रहा फिर फसाद शुरू हो जाता तो वह कतलो गारत गरी तो तबाही का सबब बन दे। तो फरिश्तियां नू वो तजर्बा सी, उन्हें अर्ज़ की या अल्लाह क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। या अल्लाह अगे जिहड़ी मखलूक पैदा की है ज़मीन ते जिन्नात पैदा किए नहीं, उन्होंने एक दूजे ने कतल ही किया तबाही की। तो जे तू कोई मखलूक होर जी पैदा करके ज़मीन ते भेजेगा तो होर फसाद पैदा कर सी तो तबाही हो सी तो रोज़ तमाशा बनया रहा सी। जाओ भी अज इन्हां दी इसलाह करो तो अज इन्हां नूं मारो कुटो तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। ये वो अगे जिहड़ी पैदा फरमाई है बारे इलाहा उसने ज़मीन नूं फसाद नाल तो खून रेजियां ना भरिया एक होर पैदा कर देगा।
वो होर तमाशा बना देगी। व नखनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, बाकी रह गई तेरी तस्बीह और तकदीस, वो तो या अल्लाह से उसका हक अदा करते पे, हर वक्त तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, हर वेले तेरी तकदीस साढ़िया लबां ते है, साड़ा हर हर उज़व तेरा जिक्र कर रहा, हर लम्हा तेरी याद च असीं लगे हैं, तेरी अजमत तेरी पाकी दे गीत गा रहे हैं। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरमाया मैं वो गल्लां जानना जिहड़ियां तुसीं नहीं जानदे, तुहाड़ा इल्म महदूद है, तुसीं उतनी खबर रखदे हो जितना मैं तुहानूं दस्सिया, ते जो मैं जानना वो तुसीं नहीं जानदे। फरिश्तियां नूं भी इत्थे ये गल शायद याद नहीं रही कि अल्लाह करीम फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन ते अपना एक खलीफा पैदा कर रहा। तो जिन्नात नूं अल्लाह ने खिलाफत अर्जी की खिलत नहीं दी है, जिन्नात दे विच वो इस्तेदाद मार्फत इलाही दी नहीं है कि वह हक़ नियाबत अता कर दे। तो इत्थे ते अल्लाह करीम फरमा रहा इंसान की तखलीक तो वह इरशाद है कि मैं दुनिया ते अपना एक नायब, एक अपना खलीफा पैदा करना चाहना जिहड़ा रूए ज़मीन दी सारे निज़ाम नूं मेरे हुक्म दे मुताबिक सिद्धा कर दे, फसादात ख़त्म हो जान, ज़मीन अदल दे नाल भर जाए। तो ये तो बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फरिश्तियां ने उस अपने तजर्बे ते जिहड़ा उन्होंने जिन्नात तो हासिल होया अर्ज़ कीता कि अल्लाह जिहड़े अगे पैदा कीते नहीं उन्हां कतलो गारत ते तबाही ते फसाद नाल ज़मीन भर दी है, एक और मखलूक पैदा करेगा वो भी यही करेगी तो होर फसाद बढ़ेगा। तो जे रह गया भाई वो मखलूक पैदा होके तो तेरी अजमत दे गीत गाएगी, तेरी इबादत करेगी, तो कम अगे असी करते पे हैं, उसे तो कोई कमी नहीं। तेरी मखलूक गिनी नहीं जाती, कितने फरिश्ते न, कितनी कायनात है, कायनात दा ज़रा ज़रा तेरी तस्बीह कर रहा, असी हर वेले तेरी तस्बीह और तेरी तकदीस विच लगे हैं। फरमाया जड़ियाँ गल्लां मैं जानना ना वो तुहाडे समझ विच नहीं। फिर उसने अपनी कुदरत कामला दे नाल व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। आदम अलैहिस्सलाम नू उसने अपनी कुदरत कामला ना इल्म लदुन्नी के तौर पर अता कर दिते गए, इल्म के तौर पर तमाम अस्मा की तालीम दे दी। अस्मा कुल्लहा, ये जोड़े उलूम हैं जितने भी मुरवजा उलूम हैं जोड़े असी जानने हैं जोड़े असी नहीं जानते, ये जितने अफ़ाल हैं या जितनी कैफियात हैं, ये सारे हर लफ्ज़ जोड़ा वो दरअसल किसी न किसी शायदा इसम है, किसी न किसी फेल का ना है, किसी न किसी कैफियत का ना है। इसका मतलब है बे इलम का सारा खजाना जोड़ा ये असमा दे विच आवे। दुनिया ते बेशुमार मखलूक है, बेशुमार तरह दी उसे खसूसियात या उस तो बेशुमार तरह के कम ले जा सकते सन। तो ये जो कुछ ईजादात दुनिया ते अज भी नवें तो नवियां हो रही हैं, इसका मतलब ये वे बुनियादी तौर पर इंसानियत दे मसदर अव्वल और तमाम इंसाना दे वालिद माजिद हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ये सारियां चीज़ां अल्लाह ने सिखा दी। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हर चीज़ दे, हर कम दे, हर कैफियत दे अस्मा आदम अलैहिस्सलाम अस्मा कुल्लहा सारे ना सिखा देते। हूँ इत्थे जिसले असमा आउंदा ते असीं अगर ये तजजिया करिए तो हर चीज़ दियां खसूसियात जड़ियां उन्हां दे जेड़े नान उन्होंने के फ़ायदा देना उस फायदे दे भी तो नान, उन्हां तो के नुकसान हो सकता उस नुकसान दे भी तो नान। इसे तरह जितनियां चीज़ां अल्लाह ने पैदा फरमाइयां रूए ज़मीन ते और कायनात के अंदर उन्होंने दे अस्मा आदम अलैहिस्सलाम नूं सिखा दिते। अस्मा कुल्लहा, इंसान दे विच जिहड़ी ये खसूसियत आ रही है कि वह मुख्तलिफ चीज़ों नूं मिला के तो एक नवीं शै ईजाद कर लैंदा,
खाने तो लै लो तुसीं ते इंसान दा 2 वक्त दा खाना कितनियां मुख्तलिफ चीज़ां दा आमेज़ा हो के ते एक नवीं खाने दी एक नवीं डिश बन पैंदी है। इस तो लैके ते अद्वियात और साइंसी ईजादात और मोटरां गड्डियां जहाज़ां ताईं लगी जो ते सारा कुछ के है। राकेट बन गई या दुनिया दे वो फज़ा सैयारे छोड़े जाए, सारा कुछ के है। ये वो मुख्तलिफ चीज़ां दियां खसूसियात नूं समझ के ते उन्हां नूं मुख्तलिफ चीज़ां नूं जोड़ जाड़ के एक नवीं चीज़ ईजाद कर ली गई। ये जितनियां चीज़ां दे विच खसूसियात जड़ियां रफ्ता रफ्ता आलम इंसानियत दे अकल च आ रही हैं, ये दरअसल मीरास आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उस पहले इंसान नूं जिसनूं अपना खलीफा बना के अल्लाह ने ज़मीन ते भेजा, उसनूं ये सारे असमा तालीम फरमा दिते। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुमारदहुम अल मलाइका, फिर वो चीज़ां फरिश्तियां नूं मुतवज्जे फरमाया तको मेरी कायनात है, मेरा जहान तको, इहदे विच ये चीज़ां तको। अंबियूनी भी असमा हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसीं तुहाडी गल जिहड़ी तुसीं आखदे हो ये सिर्फ फसाद ही करेगा, इस गल च कोई सदाकत है तो फिर तुसी दसो ये चीज़ां के इन्हां दा इस्तेमाल के वे, इन्हां दा नफ़ा के वे, इन्हां दा नुकसान के वे, फिर पता लग सी भी तुसी जिहड़ी गल पे आखदे हो उस कोई सदाकत है। कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमता, आखण अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, सानू तो सिर्फ वो पता जिहड़ियां गल्लां तू दसियां, जिहड़ियां तू दसियां नहीं उन्हां दा सानू के पता। हुण फरिश्ते नूं अल्लाह ने पेट लाया ही नहीं, उसनूं भुख लगदी ही नहीं, वो गज़ा दे बारे के दसे, उसदी शीरीनी दे बारे के दसे, गज़ावां नूं मुख्तलिफ तरीके नाल बनाउणे दे बारे उन्होंने के पता, उसकी ज़रूरत ही नहीं। जिसकी जे ज़रूरत नहीं उसका उसनूं इल्म भी नहीं अता किया कि अल्लाह ने अपनी मखलूक नूं पैदा फरमाया, उन्हां दियां ज़रूरतां पैदा फरमाया और हर मखलूक नूं उसकी ज़रूरत का इल्म अता किया। जिस तरह पहले मच्छर की गल चल रही सी कि वो भी तो एक अल्लाह की मखलूक के उसनूं पैदा फरमाया, उसदियां ज़रूरतां पैदा फरमाइया और अपनियां ज़रूरतां का एहसास भी उसनूं दे दिता और उन्हां नूं पूरा करने का तरीका भी सिखा दिता। हुण फरिश्तियां दियां जिहड़ियां ज़रूरतां आईयां उन्हां दे बारे तो अल्लाह ने उन्हां नूं इल्म दे दिता, जिन्हां चीज़ां नाल उहदा तल्लक ही कोई नहीं, उन्हां दे बारे उन्हां नूं के पता। या अल्लाह सानू तो कोई पता नहीं, सानू सिर्फ वो गल्लां पता जिहड़ियां तू दसियां, जिहड़ियां तू नहीं दसियां हुण साडे कोल तू असीं किस तरह जवाब दईए रब्बुल आलमीन। इस वास्ते कि तेरी ज़ात है जिहड़ी इल्म भी रखदी है और तेरी ज़ात है जिहड़ी दाना तर भी है, तेरा इल्म तेरी हिकमत साढ़े तो बाला तर है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिता, काल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, या आदम इन्हां नूं दस गए चीज़ां केन, इन्हां दे नां केन, इन्हां दी खसूसियात केन, कैफियात केन, के किहड़े कम आउणगियां, इन्हां दा के करना असीं के नहीं की। कायनात जितनियां चीज़ां जो बनियां अल्लाह ने कोई शै फजूल तो बनाई नहीं, ये उहदी शान के खिलाफ है कि कोई चीज़ बेकार पैदा फरमाए। तो ये सारिया कारामद तो इन्हों तो कम कौन लेगा, इन्हों इस्तेमाल कौन करेगा, इन्हों समझेगा कौन, इन्हों जानेगा कौन और जान के तो इस्तेमाल कौन ले आवेगा, कौन होएगा जिहड़ा इन्हां सारिया चीज़ां इस्तेमाल करेगा। तो नियाबत का मतलब तो यही है कि अल्लाह की इस सारी कायनात तो ये इस्तेफादा करेगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ये नहीं कि उत्थे इजारादारी बना ले, हर शय मेरी है तो जो मेरा दिल है मैं करा, नहीं, हर शय अल्लाह की है, उसने पैदा मेरे वास्ते की है, मैं इस हर शय तो फ़ायदा उठाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसकी इजाज़त के मुताबिक। ऐसी नियाबत और खिलाफत जिस वे आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता, क्योंकि उन्होंने तालीम फरमा दिते गए, उन्होंने फर चीज़ों की ना उन्होंने खसूसियात दस दित्तियां। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जिस वे आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे अस्मा बयान कर दिते, काल आलम कुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मैं तुहानू पहले ये गल आखी कि ये मेरी ज़ात है जिहड़ी ज़मीना आसमाना दे राज और भेद जानदी है, ये मेरी ज़ात है जिहड़ी छुपियां चीज़ां नूं भी जानदी है तो ज़ाहिर चीज़ां नूं भी जानदी है।
मेरी ज़ात है जिहड़ी तुहाडे बारे भी हर गल जानदी है, वो गल भी जानदी है जिहड़ी तुसीं ज़ाहिर कर देंदे हो, वो गल भी जानदी है जिहड़ी तुसीं छुपा लैंदे हो। सो ये अल्लाह करीम दा एहसान सी आदम अलैहिस्सलाम ते और आदम अलैहिस्सलाम दे हवाले ना औलाद आदम ते अल्लाह करीम दा कितना बड़ा एहसान है कि इस कायनात दे विच कितनियां बेशुमार चीज़ां कादर मुतलक ने पैदा कीतियां और उन्हां दे अंदर कितने अजीब अजीब मफादात रखे, कितनी अजीब अजीब लज़्ज़तां रखियां, कितना अजीब व गरीब उन्हां दे विच सहूलतां और आराम दे पहलू रखे। तो ये सारा इल्म जिहड़ा वो रब्बे जलील ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अता कर दिता। हुण अगे औलाद आदम उस इल्म नूं मौरूसी तौर ते लैके ते उस ते चल रही है। इस वास्ते असी वेखने कि जिहड़ियां मादी चीज़ां ईजाद होंदियां उन्हां कोई ईमान शरत तो नहीं। काफर भी बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े चीज़ां दे मूजिद होए और बड़े बड़ी ईजादात कीतियां ने। तो यही गल उसूली ये याद रखो, ये दुनिया ते जितना ईजादात दा तूफान है ना, इसकी बुनियाद ये बेसिक्स इसकी बुनियाद मुसलमाना ने रखी। कमोबेश हर चीज़ जिहड़ी है उसनूं बाद विच नस्ल इंसानी ने तरक्की दिती है, डिवेलप किया, उसनूं होर वधाया, लेकिन मूजिद उन्हां दे मुसलमान बुनियादी तौर पर। और इनकलाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत दे नाल आया। आप दी बेसत इंसानियत की बलूगत है। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आदमियत का बचपन है, लड़कपन है। जिस वेले आदमियत बालिग हुई उस वेले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए। हुण लोहार का पुत्र लोहार होंदा, लेकिन वो बचपन तो कुछ नहीं कर सकता, लड़कपन भी ठुठ मुठ करदा सही नहीं कर सकता। जिस वेले वो बालिग आकिल हो वैंदा तो बाप नाल वड्डा कारीगर बन वैंदा। इसे तरह औलाद आदम भी अपने बचपन रही, लड़कपन रही। जिस तक आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने जी तकलीफ शरी होया कि खेती बाड़ी करने का तरीका कि वे गंदम किस तरह उगानी, साफ किस तरह करनी, रोटी किस तरह बनानी, यही अमाल इबादत भी है। जो जो इंसानियत तरक्की करती गई फिर नाल इबादत फर्ज होंदियां गईयां, मामलात लोगों के बढ़ते गए, इंसान फैलते गए, आपस में मामलात के ज़ाब्ते बनते गए। लेकिन हर ज़माने का जोड़ा नबी और रसूल और साहिब किताब भी आया, उसने अपने ज़माने के वास्ते आकाम दिते। चूँकि इंसानियत रूह तरक्की है, बाद आने वाले वास्ते नवे मसाइल पैदा हो गए, नवे नबी आ गए, नवियाँ किताबां आ गई, उन्हां मसाइल का हल, उन्हां मामलात का जवाब उन्होंने दे दिता। फिर इंसानियत कुछ होर तरक्की की, होर नवे नबी आ गए, नवियाँ किताबां आ गई, नवे आहकाम आ गए। एक गल जिहड़ी अल्लाह की ज़ात सिफात आखरत के बारे है, वो सारिया किताबां ला इलाहा इल्लल्लाह सारे दीनां की बुनियाद रही। लेकिन अगे आहकाम शरी इंसानी शऊर के मुताबिक, उस वक़्त दियां ज़रूरतां के मुताबिक, उस अहद दे इंसान की इस्तेदाद के मुताबिक नाजिल होंदे रहे। जिस वेले इंसानियत बालिग हो गई तो अल्लाह ने जाई नबी भेजने बंद कर दिते, नबूवत मुकम्मल हो गई। आका नामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होए और सारी इंसानियत वास्ते हिक नबी हिक रसूल अल्लाह का मबूस हुआ और हमेशा वास्ते अल्लाह का एक रसूल मबूस हुआ। यही है ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत ये मुराद नहीं कि नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत तो बाकी है, कायम है। पहले नबी भी उन्होंने नबूवत भी अपनी जगह कायम है, उन्होंने ईमान आना भी ज़रूरी है और अमल और इत्तिबा सिर्फ हुजूर तो होएगा कि मौजूदा हाल की जिहड़ी है शरीयत अपनी बेसत तो लैके क़यामत तक वास्ते इंसानी ज़रूरियात के जिहड़े आकाम हैं वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिते। नबूवत मुकम्मल हो गई, किसी नवे नबी की ज़रूरत ही बाकी ना रही, हमेशा वास्ते हुजूर की नबूवत। जिस वेले इंसानियत बालिग हो गई उस वेले उलूम जेड़े दिते गए आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं, उन्हां दे खजाने भी हौली हौली वो जिले जमान होए तो वो चीज़ां सीखण लग गए, समझण लग गए।
हुण ईजादात दे मामले च औलाद आदम होना काफ़ी है। इस वास्ते असीं वेखने कि जिन्हां लोकां च ईमान नहीं, वो भी चीज़ां हैं तो औलाद तो आदम अलैहिस्सलाम दी न। उलूमे दुनिया तो उन्हां दी जिहड़ी नस्ली विरासत है उन्हां दे ज़हन अज भी तो आ रहे न, वो फिर मौरूसी तौर पर और वो करते हैं। लेकिन इत्थे भी अगर वेख्या जाए तो रूए ज़मीन ते फिर के वेख लिया जाए, मैं तो दुनिया ते फिर के वेख्या, दुनिया दे कारखाने, दुनिया दी यूनीवर्सिटियां, दुनिया दे इदारियां, जापान तो लैके अमरीका तक, चीन तो अफ्रीका तक मैं वेख्या कि अगर एक मजदूर या वर्कर तो लैके एक इंचार्ज तक जिथे कोई मुसलमान बैठा ना जी, उस शोबे उसकी इस्तेदाद काफरां नालों कई गुना ज़्यादा होंदी। अल्लाह उसनूं शौक ज़्यादा दिते होना, ये ईमान की खसूसियत। लेकिन काफर भी आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद मारूम वो भी नहीं रहा, क्योंकि उलूम जड़े ये अल्लाह ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अता कीते, उन्हां दी औलाद उन्हां दी विरासत अगों वो चलदे हैं। इंसानियत बालिग हो गई, मोहम्मद रसूल सल्लम मबूस हो गए। तुसीं इजादात की तारीख पढ़ के वेख लो तो उस तो बाद फिर जिसले इंसानियत जवान हुई तो फिर उलूम उनकी उन्होंने समझ आउण लग गई, अजीबो गरीब चीज़ां ईजाद होने लगियां जिहड़ियां हुण साडे ज़माने च आके होर हैरत अंगेज़ हो गई, बहुत अजीब हो गई। लेकिन ये सारा क्या है, ये विरासत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मौरूसी तौर पर यानी इंसान के जीन से चीज़ आ रही है, उसकी नस्ल च चीज़ आ रही है। उसने ये उलूम जड़े ये उत्थों अखज़ किए जेड़े अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लामा आदम अलस्माअ कुल्लहा, हर चीज़ का ना, उसदियाँ खसूसियात, उसका इस्तेमाल अल्लाह ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखा दिता। जेड़ा नस्ल आदम है, जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम दे जीन से जेड़ा उन्हां दी औलाद मुंतकिल होंदा रहा, वो जेड़े बच्चे जिहड़ी इंसानियत जिसले बालिग हुई, जवान हुई, तो फिर उन्हां उलूम का इस्तेमाल शुरू हो गया और हुण आके तो वो बहुत उरूज पे पहुँच गया। अजे अल्लाह ही बेहतर जाने कि अजे के ईजादात बाकी ने, अजे के चीज़ां बनन गियां। उस इंसान की बेहतरी की भी बेशुमार चीज़ां बनियां, इंसान की तबाही के भी ऐसे अजीबो गरीब असबाब बने जोड़े अज तो पहले सोचे भी नहीं जा सकते सन। हुण ऐसे ऐसे बम बन गए कि एक छोटा जिहा एडा सारा बम है, उसदे नाल एक पूरा मुल्क तबाह हो जाता। और इस तरह ऐसियां ऐसियां सवारियां बन गई कि जिन्होंने सालों की मुसाफत, महीनों की मुसाफत पल तो घंटिया च लै आंदी। इस तरह दवा के मामले तुसीं तको कि जिथे 6 महीने दवा देनी पौंदी, साल दवा तबीब नूं खवानी पौंदी, उत्थे एक इंजैक्शन लगता तो जितना वजूद नूं जिहड़ी उसकी जरूरत है वो पूरी कर देना। यानी हर शोबे जिंदगी कैसियां अजीब अजीब चीज़ां ईजाद हुई। ये सारिया चीज़ां ये इंसान कित्थों लै रहा, ये इंसान के जीन विच। और अगर उसे नूरे ईमान भी होंदा तो इन्हां नूं होर जला मिलती है, और अगर उसे ईमान नहीं भी होंदा तो उसे इन्हां चीज़ां नूं इस्तेमाल करने की इस्तेदाद मौरूसी तौर पर होंदी। इस वास्ते असीं वेखने कि इस मामले काफर भी बड़ियां बड़ियां काम बड़ा कर रहे हैं, इस वास्ते कि वह भी औलाद आदम उन्होंने भी जीन से आ रही है। और मुसलमान तो गफलत का शिकार हो गया। हुण साडी अजीब सूरत हाल असां मुसलमानों की ये है कि असी मुसलमान हाँ भी सही तो असी मुसलमान कोई भी नहीं। यानी अगर दावे वाले पासे आवीए तो असी मुसलमान हाँ, अमल वाले पासे जावीए तो पता लगता साडा इस्लाम नाल रिश्ता ही कोई नहीं। अगर अल्लाह सानू तौफीक दे और अज भी असी तुसी वतन अजीज़ नूं लै लो, अपने मुल्क दे पाकिस्तान दे जेड़े साइंसदान और जेड़े ईजादां करने वाले लोग बाहर दुनिया ते काम कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान उन्होंने वापस बुला ले तो पाकिस्तान एक लम्हे दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क बन गया। जिस तरह मसलन तो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर वापस आया तो एक बंदे ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिता। इस तरह पाकिस्तान के बेशुमार बच्चे जेड़े मुसलमान भी पाकिस्तानी भी दुनिया ते अजीबो गरीब कम कर रहे हैं, अजीब अजीब मुल्कों अजीब अजीब इजादात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा खुश नसीब मुल्क है। और साड़ी बदकिस्मती ये है
कि असी इस्लाम ते पूरा अमल नहीं पाया। अल्लाह सानू अमल की तौफीक भी देवे। तो ये जड़े खजाने इलम दे ने मीरास आदम है और काफिर नालों पहले विरासत के हकदार असी हाँ, साढ़े तो पिछे काफिर है। और अज भी तुसी मैदान जाके तक लो, जिथे भी कम हो रहा उत्थे अगर कोई मुसलमान है तो वह काफिरां नालों कम ज़्यादा भी करता, जल्दी भी करता, समझने की इस्तेदाद भी उसे ज़्यादा। सो ये विरासत है आदम अलैहिस्सलाम दी। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि देखो मैं आदम नूं की खसूसियात दित्तियां ने, कायनात ते चीज़ां मैं फजूल नहीं सन बनाइयां, किसी के इस्तेमाल वास्ते आईयां, लिहाजा वो मखलूक मैं पैदा की थी जिहड़ी इन्हां तो इस्तेफादा करेगी, इन्हों इस्तेमाल करेगी और फिर ही मेरी अजमत का इदराक करेगी और मेरी ज़ात दे गुण जेड़े वो गाएगी, जिहड़ी तस्बीह वो मखलूक आखेगी, वो भी तुहानू तो नसीब नहीं ना, तुसीं इन्हां चीज़ों समझदे ही नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह